हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक अवश्य होती है। दोस्तों, जैसा कि सूचनाओं में यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, यूपीएससी और भी तमाम भारत के जितने भी रिक्रूटिंग बॉडी हैं जो कि सरकारी नौकरी देने के लिए अपने परीक्षाओं को समय समय पर कराते रहते हैं, उन सब का इन्फॉर्मेशन हम समग्र रूप से आपके लिए लाते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन होता है ये ऑथेंटिक होता है और आपके लिए लाभदायक होता है। तो और अधिक जानकारी के लिए, अगर आपको इससे भी अधिक जानकारी चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक अवश्य करिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कट ऑफ जो बताते हैं वो एज इट इज़ कट ऑफ लगभग बराबर जाती है। और हम लोग किसी भी एग्ज़ाम होने से पहले ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। सिलेबस के पहले आपको सिलेबस बता दिया जाता है। मतलब समय समय पर सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाती है, जिससे कि आप लोग आने वाले पेपर में अपने लिए अच्छे से तैयारी कर सकें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और सूचना देना चाहता हूं। बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी का वीडियो का जो री एग्जाम होने वाला है, उसके लिए चक्षु प्रकाशन ने एक बुक लॉन्च किया है, जिसमें आप लोग के लिए जो कंटेंट रखा गया है वो काफ़ी प्रिसाइज वे में रखा गया है। और आप लोग देखेंगे तो इसमें 20 प्रैक्टिस सेट है और 20 प्रैक्टिस सेट का जो आंसर है वो लास्ट में दिया गया है। और इसमें पुराने पैटर्न से लेकर के नए पैटर्न को फॉलो किया गया है। सबको इसमें समग्र तैयारी करने के लिए, आप लोग कम समय में ज़्यादा तैयारी करने के लिए इस बुक को आप लोग परचेज कर सकते हैं। आपके नज़दीकी जो बुक स्टोर्स हैं वहाँ पर मिल जाएगा और आप लोग इसको ऑनलाइन में भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक परचेज करने के लिए डाल देता हूं, तो कृपया आप लोग इस बुक को ले सकते हैं, क्योंकि कम समय में ज़्यादा तैयारी करने के लिए इस समय जरूरी है कि आप लोग कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सकें। तो ये भी बुक आप लोग के लिए लाभदायक हो सकती है और ये बुक काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों, कुछ जरूरी सूचनाएं आपके लिए, महत्वपूर्ण जानकारी मैं लेके आया हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे और वाकई में ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो ये होने वाला है। अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और वो लोग परेशान हैं कि अभी तक भर्ती नहीं आई है, मैं उनको सूचना दे दूं कि अलग अलग पेपर के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, जो कि कहीं ना कहीं सरकारी रूप से अटैच्ड हैं, उनके द्वारा सूचना मिल रही है कि 50,000 से अधिक पदों का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा अध्यापक यानी कि प्राइमरी टीचर भर्ती पे। और ये विज्ञापन 2024 के आसपास जो नया एक आयोग बन रहा है, जो शिक्षा चयन आयोग बन रहा है, उसके द्वारा जो है उसको रिलीज किया जाएगा और उसके मेंबर भी बन चुके हैं। तो आप लोग देखिएगा, आप लोग के पास दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ और आप लोगों को एडवाइस भी देना चाहता हूँ। पहली बात, आप लोग सुपर टेट के साथ साथ सी टेट और यूपी टेट का भी तैयारी करते रहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी सी टेट क्वालिफाई है या फिर यूपी टेट क्वालिफाई है, तो आप लोग केवल और केवल सुपर टेट की प्रिपरेशन करिए। और अगर आप जो है सी टेट या यूपी टेट अभी तक क्वालिफाई नहीं हुए हैं और नए सेशन के अभ्यर्थी हैं आप, तो निश्चित तौर पे सी टेट और यूपी टेट के साथ साथ आप लोग सुपर टेट की भी प्रिपरेशन करते रहिए। और अगर आपको सिलेबस चाहिए तो सिलेबस आपको ऑफिशियल साइट पे या फिर उसके अलावा जो अन्य जो रिक्रूटिंग इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, उनके ऑफिशियल साइट पे जो सुपर टेट का सिलेबस पिछले 2 भर्ती कराई गई है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2 बड़ी भर्तियां कराई गई हैं, उनके सिलेबस के अनुसार आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। निश्चित तौर पे आपको अच्छा ही चीज़ देखने को मिलेगा। और मैं आपको बार बार इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि शिक्षक भर्ती बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, उसके लिए आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। जो प्रिलिमिनरी जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके अनुसार देखा जा रहा है कि बहुत बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। अगर आप इसमें अच्छे से काम कर लिए तो निश्चित तौर पे आपको एक नौकरी 4200 ग्रेड पे की मिल जाएगी, प्राइमरी शिक्षक भर्ती की। अब मैं बताऊं आप लोगों को कि इसकी जो प्रक्रिया है वो काफ़ी अच्छे तरीके से और सुचारू रूप से, जो जैसे कि एक प्रक्रिया होती है कि स्टेप बाय स्टेप प्रक्रियाएं होती हैं और उसमें कोई लेट लतीफ़ी नहीं होती है, उस तरीके से ये आयोग बन रहा है, इसमें मेंबर ऑलरेडी बन चुके हैं और ये अच्छे तरीके से काम करेगी। तो मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप लोग सुपर टेट की तैयारी करते रहिए साथ साथ, और बहुत अच्छी खासी आपको भर्ती देखने को मिलेगी। करीब 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 इसमें 50,000 से ज़्यादा अध्याचन के रूप में काम चल रहा है। और समय आने पे मैं सारी सूचनाएं आपको दे दूंगा कि इसका विज्ञापन कब निकलेगा और इसका पेपर कब होगा और उसके बाद से इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। लेकिन फिर भी अभी तक जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार आप लोग अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। और जितने भी अभ्यर्थी हैं शिक्षक भर्ती के, जितने भी आप में से अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती या आपके जानने वाले, आपके परिजनों में कोई जानने वाला, आपका मित्र दोस्त यार, उनसे आप लोग सूचित कर दीजिए कि वो लोग प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें और हताश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। अब मैं बताना चाहता हूं कि यूपी पीएससी में कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि पुराने जो पिछले वर्ष 2021 में जो आरओ के थ्रू भर्ती हुआ है, उसमें वो बच्चे 1-2 नंबर से या पॉइंट से नंबर से बच गए, रह गए थे। उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक की ये सबसे बड़ी न्यूज़ मैं देने जा रहा हूं कि यूपी पीएससी के द्वारा आरओ का विज्ञापन जारी होने जा रहा है और आपको 20 जून के आसपास ये विज्ञापन आपको आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। और इसका पेपर भी बहुत जल्दी होगा।
प्री और मेंस, तो आप लोग इसकी तैयारी को अच्छे से करते रहिए और निश्चित तौर पे ये एक डीप स्टडी का रिक्वायरमेंट इसमें होता है पेपर देने के लिए। आप हिंदी और जनरल स्टडीज़ को अच्छे से पढ़ते रहिए और निश्चित तौर पे ये जो पोस्ट होती है वो लेवल 8 और लेवल 7 की पोस्ट होती है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें अच्छी खासी सैलरी भी होती है, इनका एक ओहदा अच्छा होता है और पहली बात कि जो आरओ इसमें होता है वो राजपत्रित अधिकारी होता है। तो आप लोग अपना तैयारी अच्छे से करते रहिए, निश्चित तौर पे आपको अच्छी भर्ती देखने को मिलेगी इस बार। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसमें 380 के आसपास इसमें पद देखने को मिलेंगे, यानी कि लगभग 380 पद आने जा रहे हैं और अभी तक आरओ में यूपीपीएससी के द्वारा इतने पद, ज़्यादातर पद इतने नहीं देखने को मिले थे अभी तक। तो आप में से जितने भी लोग सीरियस कैंडिडेट हैं, निश्चित तौर पर उनका इस बार भला हो जाएगा अगर वो लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस पर अपने जो उन्होंने जो मनसा बना रखा है कि हमको आरओ निकालना है, तो निश्चित तौर पर इस बार उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा भी आरओ का विज्ञापन आने वाला है, तो वो लोग भी प्रिपरेशन करते रहें। आपको दो बड़ी भर्तियां देखने को मिलेंगी, एक इलाहाबाद हाईकोर्ट की आरओ और एक यूपीपीएससी के द्वारा जो तमाम डिपार्टमेंट्स में आरओ बनते हैं इनकी देखने को मिलेगी। तो आप लोग इन दोनों की भर्ती की तैयारी करते रहिए। केवल थोड़ा सा सिलेबस का पैटर्न का चेंजिंग होता है, यानी कि इंग्लिश पूछा जाता है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, लेकिन यहाँ पे यूपीपीएससी में आप लोग जीएस और हिंदी को अच्छे से पढ़ते रहिए और आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है। निश्चित तौर पे अगर आपने ठान लिया है तो इस बार आपको नौकरी ये 100% मिल के रहेगी। अब मैं बताऊं कि जितने भी लोग जूनियर इंजीनियर 2016 के हैं वो लोग कट ऑफ की चर्चा बार बार कट ऑफ के बारे में पूछते रहते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि आप लोग कट ऑफ के बारे में इन्फॉर्मेशन मतलब कि जब तक नहीं मिलेगा हम लोग को इन्फॉर्मेशन तब तक आप लोग को डिलीवर कैसे करें इन्फॉर्मेशन, वो ऑथेंटिक जब तक कोई सूचना नहीं मिलती तब तक हम लोग डिलीवर नहीं करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। और मैं बताऊं कि इस बार कट ऑफ से संबंधित चीज़ें काफ़ी गोपनीयता बरती जा रही है आयोग के द्वारा, लेकिन इतना जरूर है कि आपका जो रिजल्ट है वो 15 जून के आसपास आपका रिजल्ट 100% 15 जून के पहले पहले आने जा रहा है, तो उसके लिए आप लोग एकदम तैयार हो जाइए। इसी के साथ साथ जूनियर इंजीनियर 2018 के अभ्यर्थी अभी भी कुछ लोग धरना दे रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपका जितना भी मतलब कि खुद का जो आपका मनसा है या फिर जो खुद का आपका आपने मन बना रखा है उसके अकॉर्डिंग काम करिए, लेकिन वो काम आपका विधिपूर्वक होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग नौकरी पाने के लिए किसी लफड़े में फंस जाए। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, आप लोग का जो रिजल्ट है वो जून के महीने में आने जा रहा है। जो आप लोगों ने लंबा इंतजार किया है उसके लिए आपको अब ये फल मिलने जा रहा है, यानी कि अब आपका जो है रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जून के लास्ट तक देखने को मिलेगा। जितने भी लोग जूनियर इंजीनियर 2018 के अभ्यर्थी हैं वो लोग तैयार रहें, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट है वो जून के लास्ट तक देखने को मिलेगा। आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो और आपका समय अब आ गया है, अब इसमें कोई लेट लतीफ़ी देखने को नहीं मिलेगी। अब मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग एनटीए नेट के आप प्रिपरेशन करते हैं या फिर उन्होंने अप्लाई किया है, आज उनका जो है एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम डेट का इंटीमेशन आ गया है। आप लोग ऑफिशियल साइट पे जा करके अपने एप्लीकेशन नंबर को और अपने डेट ऑफ बर्थ को भर के और कैप्चा जो कोड मिलता है उसको भर के आप लोग अपना एडमिट कार्ड, प्री जो एडमिट कार्ड होता है यानी कि जो इंटीमेशन होता है सिटी का और टाइम का, डेट का, वो आप लोग चेक कर सकते हैं। उसमें डेट और आपका सिटी दिखा देगा कि आपका किस शहर में है और किस दिन है, तो उसके अनुसार आप लोग अपना अगर दूर के रहने वाले हैं तो टिकट वगैरह भी बुक करा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी सूचना है कि एग्ज़ाम डेट भी आ गया है इस पर और इंटीमेशन सिटी इंटीमेशन भी आ गया है। तो आप लोगों के लिए मैं अग्रिम बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं कि जितने भी लोग एनटीए के फॉर्म भरे हैं, चाहे वो लाइफ साइंस के फॉर्म भरे हों या फिर अन्य सब्जेक्ट्स के संबंधित फॉर्म भरे हों, अगर आप इसमें एनटीए में नेट क्वालिफाई करते हैं इस बार, तो आपको एक अच्छी खासी भर्ती देखने को मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। और आपके लिए ये असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी में भी निकलने वाला है और अन्य राज्यों में जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर के अच्छे खासे पद निकलने वाले हैं और सारे सब्जेक्ट के निकलने वाले हैं, चाहे वो लाइफ साइंस के हों या किसी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हों या साइंस के बैकग्राउंड के हों और या फिर ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हों, जैसे कि इकोनॉमिक्स होता है और भी सारे सब्जेक्ट होते हैं, सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स, आप लोग समझते ही हैं। तो आप लोग प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए, आप लोग को बहुत अच्छी खासी एक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती देखने को मिल सकती है, यूपी में भी मिल सकती है। अब मैं बता दूं कि जितने भी लोग लेखपाल के हैं उनके डीवी की नोटिस आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो। आप लोगों में से बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर आपको क्या लेखपाल से कोई दुश्मनी है, तो मैं बताऊं कि लेखपाल का अक्सर मैं इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता हूं, और जब कोई सूचना मिलेगी तभी तो हम लोग इन्फॉर्मेशन आप को डिलीवर कर पाएंगे। खुद से बना करके इन्फॉर्मेशन कोई भी हमारे द्वारा नहीं दिया जाता है जब तक कि उसका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता है। तो मैं बताऊं, और वही सूचना दी जाती है जो विधिक रूप से सर्वमान्य हो और उसमें कोई लोचा ना हो, यानी कि आप तक वो सूचनाएं पहुंचने लायक हो, वही सूचना हम लोग देते हैं। कोई भी किसी भी सिक्योरिटी को हम लोग लॉस नहीं करते हैं, किसी भी सिक्योरिटी को हम लोग हैरेस नहीं कर सकते, हम लोग विधिक पूर्वक काम करते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ जितनी सूचनाएं हम लोग दे पाते हैं उतनी ही सूचना आप तक पहुंचेगी, उससे ज़्यादा हम लोग सूचनाएं नहीं दे पाएंगे। लेकिन मैं बता दूं कि लेखपाल का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आपकी नोटिस बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर। और
संभवतः यही संभावना बनाई जा रही है कि इसका जो डीबी होगा वो बाहर होगा, और तेज करने के लिए, यानी कि ये प्रक्रिया कंप्लीट करने के लिए, बहुत तेजी से प्रक्रिया कंप्लीट करने के लिए ये बाहर डीबी करने का जो है प्रोसेस होने जा रहा है। तो आप लोग उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, कट ऑफ जो है ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है, समय आने पर मैं बता दूंगा। अब ग्राम पंचायत अधिकारी के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो लोग बिल्कुल प्रिपरेशन में और अच्छे से जुड़ जाइए और रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अब आपका समय आ गया है। 26 और 27 जून का आपका पेपर होगा, उसके बाद से इसका भी रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आप लोग इस चीज़ को देखिएगा, और ये पेपर जो होगा वो काफ़ी अच्छे तरीके से आयोग कराने की कोशिश करेगा, और ये अच्छी बात है। और 18/5/2016 के जितने भी अभ्यर्थी थे, आरटीआई अनुदेशक वाले बहुत दिनों से मुझसे पूछ रहे थे, एक्सरे टेक्नीशियन वाले बहुत दिनों से मुझसे पूछ रहे थे कि सर मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया, या एक्सरे टेक्नीशियन जो आईटीआई अनुदेशक है उनका कोई अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कराया गया। तो मैं आपको बता दूं कि अब आपका समय आ गया है। जैसा कि आपने देखा पिछले दिनों असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, मिल्क सुपरवाइजर, इसके साथ साथ फिर से असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के 2 अलग अलग विभागों में जो है निकला है नोटिस डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, और आपको बहुत जल्द ऑफिशियल वेबसाइट पे 2 नोटिस और देखने को मिल जाएगी, और जो कि आपसे संबंधित होगी। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो इंटरव्यू है वो 15 जून के आसपास शुरू होने जा रहा है, लेकिन जब तक इनको नए सदस्य नहीं मिल जाते हैं, नए सदस्यों की नियुक्ति शासन के द्वारा नहीं कर दी जाती है, तब तक आपका इंटरव्यू शुरू नहीं होगा। लेकिन उम्मीद यही है कि 15 जून के आसपास आपके इंटरव्यू शुरू हो जाएं और इनको मेंबर मिल जाएं। तो ये उम्मीद है, और निश्चित तौर पे ये ऐसा ही होना चाहिए, और ऐसा ही होगा। आप लोग देखिएगा इस चीज़ को। जितने भी लोग वन रक्षक के हैं और उन्होंने फिजिकल दिया है, बिल्कुल वो परेशान मत हो, आपका रिजल्ट बहुत जल्द ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। जितने भी लोग फिजिकल दिए हैं, उनका फिजिकल पास का जो रिजल्ट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। इसके बाद से आयोग उस पर अग्रिम प्रक्रिया अपनी करेगा। तो ये सारी सूचनाएं अभी तक की लेटेस्ट सूचना थी और अपडेटेड सूचना थी। और आपको एक काम करना है, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहना है, और दिन में कम से कम एक बार आपको ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट जरूर करना है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का ऑफिशियल वेबसाइट हो, या फिर यूपी पीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट हो, या फिर जिस भी भर्ती में आप लोग अपने आप को इनरोल किए हैं उसके वेबसाइट को आप लोग एक बार जरूर दिन में देखा करिए। क्योंकि कुछ नोटिस ऐसे आते हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाते हैं, और उनका टाइम भी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे अनअवेयर होते हैं, और वो लोग पेपर में या फिर किसी अन्य प्रक्रिया में अपना अपीयरेंस नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। तो मैं बताऊं कि जिस भी आप लोग रिक्रूटिंग बॉडी से जुड़े हों, उसके ऑफिशियल वेबसाइट को दिन में कम से कम एक बार विजिट अवश्य करें, क्योंकि आपके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोग उस पर ही काम कर रहे हैं। इन्हीं अच्छी बातों के साथ दोस्तों मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूं, और जब समय आएगा तो और भी आयोग से जो सूचनाएं मिलेंगी, इन्फॉर्मेशन आपके लिए, चाहे कट ऑफ से रिलेटेड, या एग्जाम डेट से रिलेटेड, या रिजल्ट्स डेट से रिलेटेड, तो मैं वीडियो के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से जरूर पहुंचूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम का जो ग्रुप है, टेलीग्राम का जो चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। समय से आपको सारी सूचनाएं वहां से प्रोवाइड हो जाएंगी। इन्हीं अच्छी बातों के साथ दोस्तों मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूं। जय हिंद।